जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मानव सभ्यता का इतिहास नदी नालों से होता हुआ, जंगल झाड़ियों से होता हुआ गांवों और शहरों तक पहुंचा। कहने का मतलब कि गांवों और शहरों में पहुंचने से पहले मानव जो था वो जंगल में रहता था, और जंगल में जो रहते हैं उनको जंगली कहते हैं। जो जंगल में रहते थे वो अपने आदत के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, कुछ लोग कंदमूल खाते थे, कुछ लोग शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। एक बात तय थी कि जंगल में रहने वाला प्रत्येक जीव, कौन पेड़ है, कौन पौधा है, कौन पुष्प है, कौन फल फूल है, किसका कैसे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको भली भांति पता थी। जितनी भी वो यज्ञ करते हों और चाहे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लगाते हों, कभी भी उन्होंने बांस की लकड़ी का उपयोग नहीं किया। जानते हैं क्यों? वैज्ञानिकों का, आज के वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि बांस में लेड और हेवी मेटल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बांस जलाने से लेड ऑक्साइड निकलता है। लेड मतलब शीशा, कांच। शीशा पी लेने से आदमी तुरंत मर जाता है। तो इसमें यह है कि बांस होता है, बांस में लेड होता है, उससे लेड जलाने से लेड ऑक्साइड निकलता है जो बहुत ही हानिकारक है। और जो हेवी मेटल्स हैं वो भी जलने के बाद से ऑक्साइड बनते हैं, वो भी बहुत हानिकारक है। बांस जलने के क्रम में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो और भी डेंजरस है। इनके जलने से और इनके धुआं अगर हमारे श्वसन तक भी, श्वसन क्रिया द्वारा भीतर तक जाती है तो उससे कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर दर्द और यहां तक कि नपुंसकता भी होती है। प्रजनन क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर बांस की खुशबू हमारे अंदर आती रहे, उसके गंध आते रहे, तो उससे प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जिसने भी बांस को जलाया उसने अपने वंश को जला दिया। बांस बिल्कुल नहीं जलाना है, बांस जला दिया वंश जल गया, है ना। तार्किक तो लगता है। जो बांस जलाएगा वो बांस के धुआं को ग्रहण करेगा, जो बांस के धुआं को ग्रहण करेगा उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होगी और विभिन्न प्रकार के रोग भी होंगे। तो शायद इसीलिए हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो बांस नहीं जलाते थे। ये तो था वैज्ञानिक कारण। अब आते हैं आध्यात्मिक कारण पे। आध्यात्मिक कारण ये है कि जितने भी पूजा पाठ होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, कहीं भी हम बांस नहीं जलाते। बांस को घर में जलाना या मंदिर में जलाना उसको पितृदोष का कारक माना जाता है। बुद्धिजनों को पता है पितृदोष से क्या क्या समस्याएं आती हैं। बांस को जलाने से पितृदोष आता है, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों के पूजा विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। हम अगरबत्ती नाम का एक वस्तु है, उसको लेकर के आते हैं और जलाना शुरू करते हैं। भगवान प्रसन्न करते हैं, खुद प्रसन्न होते हैं। नहीं साहब नहीं। अगरबत्ती जो कोई स्टिक होता है वो बांस का होता है, और बांस जलाने से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। उससे विष निकलता है, बांस जलाने से विष निकलता है। उस विष को हम लोग ग्रहण करते हैं और कई प्रकार के रोग होते हैं। और उस बांस पर केमिकल चढ़ा दिया गया और उसको अगरबत्ती का नाम दे दिया गया। आपको पता है उस केमिकल में क्या होता है? उसको सुगंधित बनाने के लिए उसमें पेथलेट नाम का एक विशिष्ट केमिकल मिलाया जाता है। ये पेथलेट जो है एक पेथलेट ईस्टर है। ये और भी डेंजरस होता है। हमें लगता है कि घर में सुगंध फैल रहा है, सुगंध के नाम पे न्यूरोटॉक्सिक व हेप्टोटॉक्सिक हमारे श्वास के भीतर चले जाते हैं और हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये साइंटिस्ट द्वारा प्रूव किया हुआ है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र के जो ज्ञाता थे उन्होंने इसको जोड़ा और उन्होंने कहा कि जिस बांस को भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के रूप में बजाते हैं, जिस बांस को हम लोग अपनी बेटी, हमारी कन्या का जब विदाई होता है उस समय हम टोकरी और विभिन्न प्रकार के कामों में लगाते हैं। घर का मड़वा वगैरह जो छाया जाता है वो भी बांस का छाया जाता है। गाँव में आज भी बांस का बहुत प्रकार से उपयोग होता है, शादी ब्याह, जनेऊ, सब कुछ में। यहाँ तक कि बांस की अर्थी बना करके और उस पर मरे हुए लोगों को शमशान घाट भी ले जाया जाता है। सिर्फ ले जाया जाता है, वहाँ पर जलाया नहीं जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। वहाँ पर भी शमशान घाट में भी बांस को नहीं जलाया जाता है। और हम अपने घर में अगरबत्ती के नाम पर जलाने लगते हैं। कितने इसके साइंटिफिक इफेक्ट सामने आते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। यह हमारे प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। हमारा कुल कैसे चलेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा? और इसीलिए इसको वंशनाशक की संज्ञा दी गई है। इसलिए हे आज के समझदार मानव, आप धूप जलाइए। अगर केमिकल लेस है तो, हार्मफुल है तो धूप भी ना जलाइए, क्योंकि आजकल का धूप भी वैसे केमिकल वाला आता है जो आंख में इरिटेशन क्रिएट करता है। ना जलाइए। आपके घर में दीप होगा, मिट्टी का दीपक हो,
पीतल का दीपक हो, चांदी का दीपक हो, कॉपर का दीपक हो, जिसका भी दीपक हो, उस दीपक से, दीपक में थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल डाल दीजिए, तिल का तेल डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, उसमें कॉटन का बत्ती डाल दीजिए, जलाइए, उसको जला करके भगवान को दिखाइए। वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगरबत्ती जो है उसको अवॉइड कीजिए। आज से आप एक निश्चय ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए आज से कि आप अगरबत्ती घर में, ना घर में जलाएंगे ना मंदिर में जलाएंगे। जहाँ कहीं भी हो सके दीपक जलाइए। दीपक से ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। कहीं भी धर्मशास्त्रों में ये नहीं लिखा गया है कि अगरबत्ती जलाना है। धर्मशास्त्रों में ये लिखा गया है दीपम दर्शयामीम, धूपम दर्शयामीम, नैवेद्यम निवेदयामीम। कहाँ इसमें मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि अगरबत्ती दर्शयामीम। ये अगरबत्ती अफगान लेकर के आए कि तुर्क लेकर के आए कि मुगल लेकर के आए, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अगरबत्ती डेंजरस है, इसको जलाना ये चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता, ये डेंजरस है। इसलिए आज से हम संकल्प लेते हैं कि अपने घरों में हम अगरबत्ती नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दीपक जलाएंगे। दीपक जला के भगवान को भी प्रसन्न करेंगे, अपने घर को भी प्रसन्न करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।